हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक चैप्टर आज का होगा। और आज हम लोग बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे उसको चर्चा करेंगे। क्या इसकी ट्रिक्स होने वाली है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बस मैं मात्र आप केवल 20 मिनट दे दीजिए और 20 मिनट देंगे, आपका एलसीएम और एचसीएफ पूरा का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास एलसीएम होता है और एचसीएफ, सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं तो लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। और हमारे पास जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है प्यारे साथी, आप ध्यान से समझिएगा कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में एक टर्म आ रहा है। एक टर्म आपके पास आ रहा है मल्टीपल, एक टर्म आपके पास आ रहा है मल्टीपल और एक टर्म आपके पास आ रहा है फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में हमको सबसे पहले जानना होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। इनके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और कैसे इसको हम लोगों को देखना है, इसको ध्यान से समझे। पहले लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन मतलब एक समान, या फिर कह लिया जाए कि उभयनिष्ठ कह लिया जाए। ठीक है, हाईएस्ट मतलब अधिकतम। ठीक है, और कॉमन का मतलब आपको पता ही है। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हमारे पास गुणज। ठीक, मल्टीपल का मतलब होता है हमारे पास गुणज। और उसी प्रकार से यहां पर फैक्टर का मतलब होता है हमारे पास गुणनखंड। ठीक है प्यारे साथी, अब देखिए कि इसका नाम पूरा का पूरा क्या बना, इसे ध्यान से समझे कि यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझे। लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। और यहां पर क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब प्यारे साथी इसे ध्यान से समझिए कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, इसे ध्यान से समझे। यहां पर देखिएगा, जो हमारे पास मल्टीपल होता है, मल्टीपल की जब बात की जाती है, हमारे पास मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल यानी कि गुणज की जो बात की जा रही है। ठीक है, गुणज जो हमारे पास है उसकी जो बात की जा रही है, इसके बारे में जाने। गुणज हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। गुणज वह होता है कि जो जिस संख्या को यह क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, जिस संख्या को यह डिवाइड करे, जिस संख्या को यह डिवाइड करे। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे कह देता है कोई 6, ठीक है, 6 का अगर गुणज की बात करते हैं तो 6 का गुणज क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, और क्या हो जाएगा, 18 होगा, और क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और क्या होगा, 30 होगा, 36 होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये चलता जाएगा। यानी कि जिस संख्या को हमारे पास यह डिवाइड करता है, अगर 6 की गुणज की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 का गुणज मतलब कि 6 कौन कौन सी संख्या को विभाजित कर सकता है, जिसको पूर्णतः विभाजित करेगा वही क्या होगा, उसका गुणज होगा। ठीक है, यानी कि अगर बात किया जाए कि अब सर गुणज कितने हो सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर गुणज अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि अनंत होते हैं। और यह कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी कि जो गुणज होता है, गुणज अनंत होते हैं। अगर कहा जाए सिंपल भाषा में तो कितने होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब उसके बाद और भी इसके बारे में जानते हैं। यानी कि गुणज सबसे छोटा क्या हो सकता है, खुद का नंबर हो सकता है। यानी कि वह अपने से क्या होगा, बड़ा होगा।
यानी कि वह संख्या का गुणज जब आप लोग निकालेंगे, जिस संख्या का भी गुणज आप निकालें, अगर आपको कह रहा है कि अगर 10 का गुणज निकालिए, तो 10 का गुणज अगर निकालेंगे, 10 का गुणज 10 का गुणज आप निकालने जा रहे हैं, तो 10 से छोटी संख्या गुणज उसकी नहीं होगी। 10 से सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, जो बड़ी होंगी। और यानी कि अगर 10 का गुणज निकालने की बात किया जाएगा, तो 10 होगा, 10 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 40 होगा। यानी कि इस प्रकार से अनंत तक यह क्या होगा, 10 का गुणज निकल करके आ जाएगा प्यारे साथी। तो ये बात थी हमारे पास गुणज वाली कहानी। यानी कि जो आपको गुणज की बात कर रहा था लघुत्तम समापवर्त में, यानी कि जो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो आया था, यानी कि यह आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं महत्तम समापवर्तक में, यानी कि जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, फैक्टर्स को जानते हैं। फैक्टर क्या होता है प्यारे साथी, इसके बारे में सबसे पहले जानिए। फैक्टर्स जो होता है हमारे पास, वह अगर संख्या, यानी कि जिन संख्याओं से संख्या कोई विभाजित हो जाए, यानी कि अगर आपसे कहा जाए, अगर 12 की बात किया जाए, 12 को अगर देखा जाए, क्या 12 1 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। क्या 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। क्या 3 से होगा? बिल्कुल होगा। 4 से होगा, और किससे होगा? 6 से होगा, और स्वयं से होगा। यानी कि खुद से भी विभाजित होगा 12। यानी कि जो 12 से छोटी संख्या हो, या फिर खुद 12 हो, अगर उससे पूर्ण रूप से अगर विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वह क्या होगा, जितने से विभाजित होगा वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। यानी कि 12 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 12 से हो रहा है। इसका मतलब कि ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे, यानी कि क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि जो हमारे पास गुणनखंड की बात यहां पर किया गया, यानी कि गुणनखंड कितने हो सकते हैं। तो गुणनखंड प्यारे साथी आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और यानी कि लिमिटेड होते हैं, यानी कि सीमित होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए 12 से छोटे ही गुणनखंड इसके होंगे। 12 जो हमारे पास संख्या दी हुई है, 12 से छोटे इसके गुणनखंड होंगे। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि केवल इसके 6 गुणनखंड होंगे। यह लिमिटेड होगा। ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, और इस प्रकार से इन चीजों को देखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, और जो हमारे पास फैक्टर और गुणनखंड की जो कहानी थी उसको कैसे जाने हम लोग। अगर मल्टीपल की बात किया जाएगा, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर आपसे 15 का मल्टीपल की बात किया जाए, तो प्यारे साथी क्या हो जाएगा, 15 होगा। ठीक है, 15 के बाद क्या हो जाएगा, 30 होगा। 30 के बाद क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 के बाद क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अनंत तक इसको लिखते हुए चले जाएंगे, यानी कि अनलिमिटेड हमारे पास क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड अनलिमिटेड गुणनखंड होंगे, अनलिमिटेड गुणज होंगे। ठीक है, अनलिमिटेड होंगे, यानी कि क्या होंगे, अनंत होंगे, अनंत गुणनखंड होंगे। उसी के साथ साथ प्यारे साथी हम लोग इसको देखते हैं फैक्टर्स के बारे में। 1 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर किससे कट जाएगा, खुद से केवल 15 से कट जाएगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि हमारे पास गुणनखंड की जो बात किया गया, गुणनखंड कितने होंगे, लिमिटेड होंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, लिमिटेड होंगे। और कितने गुणनखंड होंगे, केवल केवल 4 गुणनखंड हो सकेंगे 15 के। तो ये तो प्यारे साथी हमारे बात थी कि जो हमारे पास 15 का मल्टीपल और 15 का फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इनके बारे में हम लोग जाने। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की कहानी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 12 की बात की जा रही है। 12 की अगर हम लोग बात करते हैं, 12 को अगर हम लोग आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 12 एकन्नम 12, ठीक है, 12 दूना में 24, 12 तियाइन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे में 60, 12 छक 72। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसके गुणज लिखे जा सकते हैं। उसी प्रकार से 18 का हम लोग लिखते हैं। 18, 18 एकन्नम 18, 18 दूना में 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। प्यारे साथी हमारे पास इस प्रकार से हम लोग इसका गुणन 72, और इस प्रकार से हम लोग इसका गुणज निकालते हुए चले जाएंगे। तो अब बात आती है कि हमारे पास जो 12 और 18 है, 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो बताइए कि 12 और 18 का एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम देखिए, दोनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है, यानी कि दोनों जो हमारे पास गुणज लिखे हुए हैं,
दोनों में जो लिस्ट की बात कर रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम लोग जो ये मल्टीपल लिखे हैं इसमें सबसे छोटा कॉमन क्या आ रहा है उसी को निकाल करके आपको बताना है। प्यारे साथी, यहाँ पर एलसीएम की बात अगर किया जाएगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर देखिए 12 तो किसी दोनों में कॉमन है नहीं, 24 भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पर आपके पास देखिए 36, 36 यहाँ पर भी आ रहा है और 36 यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसका मतलब कि अगर एलसीएम की बात किया जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात किया जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। प्यारे साथी, ये तो आपके पास जो गुणज लिखने के तरीके से हम लोग इसको निकाले, यानी कि ये तो हमारे पास आपके पास सॉरी 36 होगा ना, यहाँ पे 36 इसका क्या हो जाएगा? 36 इसका गुणज सॉरी 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा मेथड हमारे पास क्या, सेकंड मेथड, जो हम लोग इसको सभी लोग बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, यानी कि 12 और कितना है? 18। ठीक है, 12 और 18 को हम लोग इस प्रकार से काटेंगे, 2 से काटेंगे। टाइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जिसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हुए हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और ये 9 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 3 से काटेंगे 3 एक नम 3 और 3 तिरिका 9, फिर से इसको 3 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। अब देखिए 12 और 18 का जो हमारे पास एलसीएम निकल करके आएगा प्यारे साथी, एलसीएम कितना आ जाएगा? सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। प्यारे साथी 2 गुना में 4 3 12 3 36। आपके पास जो एलसीएम आया कितना आ गया? 36 आ गया। यानी कि आपको इस प्रकार से भी निकालना है और गुणज के माध्यम से भी निकालना है। दोनों मेथड में से आपको जो अच्छा लगे आप उसे अप्लाई करके आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम निकालने का मेथड था, एलसीएम निकालने का हमारे पास मेथड था। दोनों मेथड आपको बता दिए, गुणज के माध्यम से भी बता दिए, और हमारे पास जो ये था हमारे पास गुणनखंड विधि वाला जो था, इस प्रकार से भी हम आप लोगों को बता दिए। यानी कि आगे हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, और अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है 12 15 और 18। 12 15 और 18 को अप्लाई करिए कि जो हम लोग अभी एलसीएम सीखे, एलसीएम जो हम लोग सीखे इसका एलसीएम निकाल करके बताना। एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ पर कैसे हम लोग निकालेंगे? 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, और यहाँ पर 15 कटेगा नहीं, 2 9 में 18। फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 में 6 और 15 और 9। फिर इसके बाद हम लोग 3 से काटेंगे, 3 1 9 3 3 5 15 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे 1 और 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। फिर उसके बाद 5 से हम लोग काटेंगे, यानी कि एक बार में ये कट जाएगा। इस प्रकार से अगर 12 15 और 18 का हम लोग अगर एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? यहां से 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, यानी कि 2 बार 2 और 3 2 बार और 5 एक बार, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 5 दूना में 10 दूना में 20 तिहाई 60 और 60 तिया में 180, यानी कि 6 त्रिक 18 180। 180 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम निकल कर क्या आ जाएगा प्यारे साथी? यानी कि जब आपसे 12 15 18 का अगर एलसीएम पूछेगा तो आप लोग इस प्रकार से निकाल करके अपने आंसर को दे देंगे। यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने एलसीएम को सीख लिया। आगे हम लोग बात करते हैं, अब हमारे पास आ गया 180 340 और 560। अब हम लोगों को इसमें निकालना है कि हमारे पास एचसीएफ क्या होते हैं। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं, छोटा छोटा मेथड बताते हैं, उसको आप लोग अप्लाई करिएगा और आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए, अगर जब आपसे 180 और 340 और 540 560 इसका एचसीएफ पूछा है, इसका मतलब कि यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ज्यादा कॉमन हो सके उसको आप लोग बाहर निकालिए इसमें से। यहां पर देखिए 10 से अगर काटा जाए, अगर 10 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो सब कटेगा, यानी कि 18 बार में ये कट जाएगा, और ये 34 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा? 56 बार में कट जाएगा प्यारे साथी। बताइए, 56 बार में कटेगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा कि सब का सब फिर किससे कटेगा? क्या यह 2 से काटा जा सकता है? अगर 2 से काटा जा सकता है तो देखिए 2 से काटेंगे 2 9 में 18, और 2 से काटेंगे 17 दूना में 34, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 2 दूना में 4 और 28 दूना में 56। यानी कि अब यहां पर देखिए जो एचसीएफ की बात किया, एचसीएफ एचसीएफ जो हम लोगों ने निकाला किसका? 180 340 और 560 का, यही तो है हमारे पास।
180, 340, 560 का एचसीएफ निकालना है। तो जब देखिए दोनों में से जो कॉमन आकर के आया है, यानी कि दोनों में से जो कॉमन आया है 10 गुना में 2, यानी कि कितना आ गया 20, यही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा प्यारे साथी। यानी कि हम लोग इस प्रकार से एचसीएफ को आराम से निकाल लेंगे। अदरवाइज आप देखिए इस चीज को दूसरे विधि विधि से देखिए, यानी कि अगर 180 की बात करते हैं, 180 को काटिए, पहले 2 से काटेंगे, 2 9 में 18, 90 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 45 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15 और 5 1 9 5। ये तो हमारे पास 180 की बात हो गई। अब उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 5। अब इसी प्रकार से 340 को देखते हैं। 340 के केस में कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 7 14 और 0, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 5 10, यानी कि फिर उसके बाद 5 से काटेंगे 17 5 85, यानी कि 17 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा। यानी कि 340 की जो बात किया गया, 340 2 गुना में 5 गुना में 17, ये आ गया। उसी प्रकार से 560 की बात करते हैं। 560 को 2 से काटेंगे, 2 दुना में 4, 2 अठे में 16, 0, 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 चौको 8, 0, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 0, 2 से काटेंगे 35 दुना में 70 और 5 से काटेंगे 5 7 35 और 7 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा। यानी कि 560 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 5 गुना में 7, ये हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए जो एचसीएफ की बात हुई थी हम लोगों से, एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते थे, जो दोनों में कॉमन होता था, जो दोनों में कॉमन होता था, एचसीएफ का मतलब क्या था हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमारे पास एचसीएफ आएगा उसकी बात करते हैं हमारे पास 180 का और 500 360 का, और हमारे पास 360 और 540 का, इनका एचसीएफ हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। अब देखिए जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, क्या तीनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग इसमें से 2 1 को बाहर कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, फिर 1 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 2 हम लोगों ने यहाँ पर भी कॉमन कर लिया, यानी कि 2 हम लोग यहाँ से 1 बाहर कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 कहीं पर है, यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब देखिए 5 यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इस प्रकार से 5 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, यानी कि 5 हम लोग इसमें से कॉमन कर लेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दुना में 4, पंजे में क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपके पास एचसीएफ निकल करके आ जाएगा प्यारे साथी। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर दोनों मेथड से अगर देखा जाए तो हमारे पास इस पे भी 20 आ रहा है और इस पे भी 20 आ रहा है। ये तो हमारे पास मेथड क्या था, मेथड फर्स्ट था और ये मेथड सेकंड था, और जबरदस्त मेथड अब हम लोग देखते हैं मेथड नंबर थर्ड। ठीक है, मेथड नंबर थर्ड को देखते हैं हम लोग, मेथड नंबर थर्ड। चलिए मेथड को इस वाले को हटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर रखते हैं। मेथड फर्स्ट जो हमारे पास आया है, मेथड फर्स्ट एचसीएफ हम लोगों ने जो निकाला यहाँ पर हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं मेथड, चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। और मेथड थर्ड को देखिएगा, बहुत ही शानदार है मेथड थर्ड। क्या कहता है इसको ध्यान से देखें, 180 180 के बाद क्या 340, 340 के बाद क्या है 560। अब देखिए प्यारे साथी, जो हमारे पास ये है, इनमें से हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। किन्हीं दो का डिफरेंस ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, यहां से इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि हम लोग यहां से घटाएंगे 0 में से 0 और 14 में से 8 घटाएंगे 6, और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 160 आएगा प्यारे साथी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारे पास 160 आया है, 160 आपका एचसीएफ होगा, लेकिन एचसीएफ कब होगा इसके बारे में जाना जाए। ये 160 से अगर 180 अगर विभाजित हो जाता, 340 अगर विभाजित हो जाता और 560 अगर विभाजित हो जाता, तो उसके केस में 160 को आप कहते कि सर 160 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, लेकिन यहाँ पर विभाजित
नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एचसीएफ नहीं होगा। और इसको हम लोग पुनः तोड़ेंगे, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 और 80 के बीच में हम लोग तोड़ते हैं 2, यानी कि 80 गुना में 160, 80 से अब डिवाइड करके देखते हैं, 80 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यह 80 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब हम लोग इसको और तोड़ करके देखते हैं। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं 2 और 40 के बीच में, 2 और 40 से अगर डिवाइड करते हैं, 40 से अगर विभाजित करेंगे तो 40 से भी देखिए ये तो 40 से भी नहीं कट रहा है, और ये भी नहीं कट रहा है, और ये 40 से कट रहा है। ठीक है, 4 एक नम 4, और यहाँ से ये कट जाएगा 4, 4 चौक को 14, चौक को 56, यानी कि 140 बार में ये क्या हो जाएगा, ये 14 बार में ये कट जाएगा 40 से, यानी कि बाकी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। अब इसको और हम लोग तोड़ते हैं, इसको और हम लोग जब तोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ से 2 गुना में क्या हो जाएगा, 2 गुना में इसको हम लोग 40 को तोड़ेंगे, 2 और 2 गुना में 20 के रूप में, यानी कि 20 गुना में क्या हो जाएगा, 40। अब देखिए 20 से काट करके देखिए, 20 से काटिए 180 भी विभाजित हो रहा है, 20 से काटेंगे अगर, 20 से अगर काटेंगे तो देखिए 180 भी विभाजित हो रहा है, और 20 से इसको काटेंगे तो ये 17 बार में कट रहा है, यानी कि 20 से इसको काटेंगे तो ये 28 बार में कट रहा है, और 20 से हम लोग 180 को काटे तो ये कितनी बार में कट गया, 9 बार में कट गया। अब देखिए जो सबको विभाजित कर दिया वही क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी कि यहाँ पर एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथी, वो 20 होगा। आप लोगों को तीनों मेथड हमने यहाँ पर बता दिए, तीनों मेथड में से जो आपको बेहतर लगे उसे आप लोग अप्लाई करिए और अपने आंसर को आराम से निकाल लीजिएगा। तो ये तो हमारे पास है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास 120, 360 और 720 था, इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ पहले निकालते हैं, एचसीएफ इसका कितना आएगा प्यारे साथी, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 120 और 360 का डिफरेंस हम लोग लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बताइए, 240 आएगा। 240 आपका एचसीएफ बन जाता, 240 आपका एचसीएफ बनता है इस क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 240 120 को काट नहीं रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 360 को नहीं काट रहा है, यहाँ पर 720 को नहीं काट रहा है, इसका मतलब कि ये तो हमारे पास 240 इसका नहीं हो सकता। फिर इसको हम लोग देखेंगे 2 और 120, यानी कि 12 दुना में 1, 240, यानी कि हम लोग 120 से अब काट करके देखते हैं। 120 से अगर हम लोग काटेंगे, 120 से अगर हम लोग 120 से अगर हम लोग 120 को काटेंगे तो ये भी कट जा रहा है, और 360 भी कट जा रहा है, और 12 छक 72, यानी कि 6 बार में हमारे पास 720 भी कट जा रहा है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर 120 होगा, 120 क्या हो जाएगा, ये सीएफ हो जाएगा प्यारे साथी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को एचसीएफ निकालने का ये भी मेथड, और भी मेथड इसके हैं, यानी कि जो मेथड सेकंड था 120 था, और कितना था 360, और 360 और कितना था 720 था, यानी कि 720 था। इसको हम लोग काट करके देखते हैं। सबसे पहले 10 को बाहर ले लेते हैं, 10 से अगर बाहर करेंगे इसको तो देखिए ये 12 बार में कट जाएगा, ये 36 बार में कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 72 बार में कट जाएगा। फिर से हम लोग देखते हैं कि इसको 12 से काटते हैं, 12 एक नम 12, 12 3 36, 12, 12 चौक 48, 12 छक 72। ठीक है, अब देखिए क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा प्यारे साथी, एचसीएफ यहाँ से आ जाएगा 10 गुना में 12, और यानी कि कितना आ जाएगा 120। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को आप अप्लाई करिए और अपने आंसर को आराम से निकाल करके दे दीजिएगा। ये तो हमारे पास थे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एलसीएम और एचसीएफ के। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में जो हमारे पास भिन्नों का होगा, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उस चीज को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, और ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट सारे थे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, कल बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, और उसके साथ ही हम लोग भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इन सारी चीज को निकाल करके एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।